आज पूरे स्कूलों में जो विषय पढ़ाए जाते हैं उन विषयों में फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ है, बायोलॉजी है, साइंस है, हिंदी है, थोड़ा बहुत लिटरेचर के में दो पढ़ा देते हों, लेकिन किसी भी विषय में अध्यात्म नहीं पढ़ाया जाता। अध्यात्म आज स्कूलों में किसी भी स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता, ना कोई कॉन्वेंट स्कूल में, ना कोई हिंदी मीडियम के स्कूल्स में, कहीं पर भी आध्यात्म की शिक्षा नहीं होती। लेकिन पहले आचार्यों के पास जाने पर आदमी को आध्यात्म भी पढ़ाया जाता था, उसको कर्म कौशल पढ़ाया जाता था, कर्म का प्रबंधन पढ़ाया जाता था। कर्म का प्रबंधन, कर्म का कौशल, पाप पुण्य का उदय, ये सब चीजें स्कूल में पढ़ा दी जाती थी। अध्यात्म की सबसे ज्यादा आवश्यकता क्षत्रियों को पड़ती थी। क्यों पड़ती थी? कि जब क्षत्रिय अपने छात्र धर्म का पालन करते हुए जब किसी भी मैदान में, रण क्षेत्र में जाकर के हार जाता था, तो हारने के बाद वो डिप्रेशन जोन में न चला जाए, इसलिए उसको अध्यात्म सिखाया जाता था कि देखो उतार चढ़ाव, पाप पुण्य, लाभ हानि, सुख दुख, हर्ष विषाद, ये सब आना जाना लगा रहता है। इस आने जाने लगे रहने में तुम कभी अपने शरीर के साथ खेद करके और कुछ अपघात मत कर लेना। इसलिए बच्चों को सबसे पहले अध्यात्म की शिक्षा दी जाती थी। मंदिरों में जो सरस्वती या भगवती की देवी स्थापित की जाती थी, उसके पीछे भी एक कारण था कि यहाँ पर वो जाकर के जब सरस्वती के उस रूप का दर्शन करेगा तो अपने आप को कुछ आध्यात्मिक होने के लिए प्रेरित करेगा। लेकिन आज के स्कूलों से वो अध्यात्म चला गया, तो आज बच्चे जितने भी हैं हाइपर डिप्रेशन जोन में रहते हैं। 10th का रिजल्ट जिस दिन खुलता है बंधुओं, उस दिन जहाँ पर जिस भी सिटी में, जिले में, नगर में 10th का रिजल्ट खुलता है, वहाँ के आसपास के किसी भी झाड़ी जंगल वाले एरिया में, नदी में, किसी पुल में, कहीं और ऐसे स्पॉट पे पुलिस लगी होती है। रेलवे स्टेशन के ट्रैक में भी पुलिस लगी होती है। क्यों? क्योंकि आज 10th का रिजल्ट खुला है, जो बच्चे फेल हो गए होंगे वो ऐसे जबरदस्त डिप्रेशन जोन में जाएंगे कि भैया पेपर में आप पढ़ते रहते हैं, 10वीं के फेल छात्र ने करी खुदकुशी, लगाई फांसी, ट्रेन से कट करके मर गया, पानी में डूब करके मर गया। और इसमें तो वो शिव गंगा नदी है वहां पे आपके दुर्ग भिलाई के पास, जितने भी जब भी रिजल्ट खुला 5 बच्चे उस नदी में डूबे मिले। क्यों? माता पिता ने इतना पैसा खर्च किया, इतना पैसा दिया, पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया, फेल हो गए, फिर फेल हो गए, फिर फेल हो गए। अब डिप्रेशन, तो बच्चा डिप्रेशन में न जाए इसलिए गुरुकुलों में पहले अध्यात्म पढ़ाया जाता था। आज वही अध्यात्म बंधु, आप आश्चर्य मानेंगे, वही अध्यात्म को आज प्रतिभा स्थली की बहनें अपनी बच्चियों को दे रही। मुझे इतना आश्चर्य लगता है कि गुरुदेव ने पूरे ग्रंथ को छांटे और अध्यात्म की वो कलाएं जो उस समय यशोद राजा को, उज्जैनी नगरी के राजा जिनको बनना था, उनको उन आचार्य महाराज ने दी थी। आज जगत गुरु गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज ने उनके प्रकल्पों से प्रसूत वह प्रतिभा स्थली, जिसमें 5-5, 6-6 प्रतिभा स्थली चल रही हैं, और आज 5000 से ज्यादा बेटियां वहां पे शिक्षा ग्रहण कर रही हैं, जिसमें कोई भी जाति बंधन नहीं है। मुसलमान हो, हिंदू हो, जैन हो, अग्रवाल हो, माहेश्वरी हो, वैष्णव हो, किसी भी धर्म का कोई भी व्यक्ति वहां पर जाकर के शिक्षा ग्रहण करता है। कोई भी बेटी वहां पे पढ़ती है और अध्यात्म की शिक्षा पहले दिन से दी जाती है। उसका एकमात्र कारण है कि पूरी दुनिया में अभी आप देखिएगा ऊंचाई के स्तर पर जाने वाले कैसे लोग जो होते हैं वो चुपचाप सुसाइड करते हुए निकल जाते हैं। बाहर का वातावरण बहुत भयावह है। उस भयावह वातावरण में अपने बच्चे की सुरक्षा के लिए आप कब तक एक बॉडीगार्ड लेकर के भेजते रहेंगे उसको? उसके लिए कोई दिमाग में कोई बॉडीगार्ड चाहिए कि जिसको आत्महत्या करने से, हिंसा करने से डर लगता हो। वही अध्यात्म की कला, उसी केंद्र को जीवित रखने के लिए गुरुदेव ने इस प्रतिभा स्थली का सृजन किया कि कोई भी महिला, कोई भी बेटी बड़ी होकर के परिस्थितियां कितनी भी विपरीत हों, लेकिन वो आत्महत्या करने के लिए ना सोचे, बाधित ना हो अपनी स्वयं की हिंसा करने के लिए। ऐसे इस विचारों को लेकर के गुरुदेव ने इतनी मनोरम और पवित्रतम ऊर्जा के केंद्र प्रतिभा स्थली ज्ञानोदय विद्यापीठ की स्थापना की है।